Hello student, myself Ranshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the 3 column cash book. 3 column cash book हमने डिस्कस किया था और हमारा जो हेडिंग था वो था कैश बुक. हमने डिस्कस किया था ऑल रिलेटेड टू कैश और बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन विच बुक इज कॉल्ड कैश बुक. कैश बुक आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट. फर्स्ट वन सिंपल कैश बुक, 2 column कैश बुक, 3 column कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द 3 column कैश बुक. हमने कहा था स्टूडेंट कि 3 column कैश बुक में अमाउंट के 3 column होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट. क्लियर. वहाँ हमने कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ी थी. जब बैंक में हम डिपॉजिट कराएंगे बैंक से और बैंक से विड्रॉ करेंगे तो क्या कौन सी एंट्री होगी? कॉन्ट्रा एंट्री होगी. हमने क्लियर किया था स्टूडेंट. आज हम बात करेंगे पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक पेटी कैश बुक क्या होती है स्टूडेंट? देखिए, बिजनेस में मैनी ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट के होते हैं. बिजनेस के अंदर छोटे मोटे इतने ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत बड़ी संख्या होते हैं. अब एक बड़े अकाउंटेंट जो मेन अकाउंटेंट होता है उनके द्वारा ये छोटे मोटे इनको चाय, स्टेशनरी, ये छोटे छोटे जो पेमेंट है, पेट्रोल, डीजल, इनका जो पेमेंट करना, ये मेन अकाउंटेंट का वर्क नहीं होता है. और बिजनेस में थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन इस तरह के होते हैं. अब मेन अकाउंटेंट अगर यही काम करता रहेगा तो बाकी काम कैसे कर पाएगा वो? तो वो क्या करता है, वो एक अलग से एक बंदा अपॉइंट करता है कैश बुक. एक बंदा अलग से अपॉइंट करता है जिसे हम कहते हैं पेटी कैशियर. वो क्या करता है, बिजनेस में केवल छोटे मोटे पेमेंट, उसका खर्चों का पेमेंट करता है. तो मेन अकाउंटेंट होता है उसको एक इंप्रेस भी नहीं देता है कि 5000 रख लीजिए, कोई भी पेमेंट लेना है छोटा मोटा, उसको आपको बिल का पेमेंट कर दिया, फिर वाउचर ले ले, उससे कितने काय का खर्चा है और उसका पेमेंट कर दे. इस तरह प्रोसेस चलता रहता है. और मैं जो पेटी कैशियर वो क्या करता है, कोई छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट कर देता है और एंड ऑफ द मंथ वो क्या करता है, अपना रिकॉर्ड एक कैश बुक में तैयार कर लेता है कि मैंने इतना पेमेंट किया, इतना मुझे रिसीव हुआ था, इतना पेमेंट कर दिया और इतना मुझे बचा है. तो उसके द्वारा जब बुक बनाई जाती है, प्रिपेयर किया जाती है, उसे बोलते हैं पेटी कैश बुक. क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको? पेटी कैश बुक. जो उसको प्रिपेयर करता है उसे क्या कहते हैं? पेटी कैशियर. और जो बुक मेंटेन की जाती है उसके द्वारा उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक. क्लियर स्टूडेंट. तो बिजनेस में जब स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं जिनका पेमेंट मेन अकाउंटेंट नहीं करता है, वो क्या करता है, एक अलग से एक अकाउंटेंट अपॉइंट करता है जिसे हम कहते हैं पेटी कैशियर. क्लियर स्टूडेंट. और पेटी कैशियर द्वारा जो बुक प्रिपेयर की जाती है उसे बोलते हैं पेटी कैश बुक. क्लियर स्टूडेंट. अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, क्या करेंगे इसमें, उस पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. आइए इसका एक बार हम फॉर्मेट ले लेते हैं. फॉर्मेट कैसे बनेगा स्टूडेंट इसका? पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट? हम ये होगा स्टूडेंट रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट. अभी जो पेमेंट किया गया है, काय का पेमेंट किया गया है, पूरे महीने में 50 बार पेमेंट किया गया स्टेशनरी का, 5 बार पेमेंट किया गया चाय का बिल का, 12 एक ही हेड का 12 बार पेमेंट किया था. तुम क्या करते हैं यहाँ पे, इन सारे खर्चों का एक अलग अलग स्पेसिफिक हेड बनाते हैं. जितनी जगह होगी हम आपको उतने बना देंगे. ले लीजिए एक तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई फेयर है, बस का फेयर है, ऑटो का फेयर है, जो भी भाड़ा है वो इसमें लिख दिया जाएगा. इसके अलावा कोई वेजेस है जिसका हमने पेमेंट किया है तो वेजेस इसमें आ जाएगा. इसके अलावा एक ऐड बना देंगे मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंस, और इसके अलावा कोई भी खर्चा होगा कितना आएगा वो सन्ड्री एक्सपेंसेस में. तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा. अब ये जो हेड है ये फिक्स नहीं है, जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्लियर स्टूडेंट. आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको इसके द्वारा इसको हम समझते हैं. क्लियर स्टूडेंट. आइए स्टूडेंट, अब हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेटी कैश बुक का. आपका क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए
ऑन 1 जनवरी 17 ₹1000 वर गिवन टू पेटी कैशियर फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। यानी मैन अकाउंटेंट द्वारा पेटी कैशियर को 1000 का पेमेंट किया गया है कि आप पेटी छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट कीजिए। द पेटी कैशियर मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, और उसने जो पेमेंट किए हैं वो आपको गिवन है कि उसने क्या क्या पेमेंट किए हैं। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम एक फॉर्मेट लेते हैं इसका, कि फॉर्मेट क्या बनेगा इसका। ये हमारा है रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट। अब जो भी हेड होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको ले लेंगे, जो जो एक्सपेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, मान लीजिए कितने कॉलम बन सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिए ये है रिसिप्ट कॉलम कि कितना पेमेंट पेटी कैश में रिसिप्ट हुआ है। डेट क्या है, पर्टिकुलर, ये है पेमेंट, कितना हमने पेमेंट किया है। अब जो पेमेंट किया गया है वो किस किस एक्सपेंसेस में किया गया है स्टूडेंट। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो हमने जो पेमेंट किया है जनवरी 1 को स्टेशनरी का क्या है, पोस्टेज का क्या है, वेजेस का क्या है, फिर ठेला हायर क्या है, कूली एक्सपेंस क्या है, टेलीग्राम किया है, हमने रेलवे एंड फ्लाइट किया है, वेजेस किया है, पोस्टेज एंड एक्सपेंस किया गया है, प्रिंटिंग किया गया है, ठेला हायर किया गया है, रेलवे फ्लाइट किया गया है, रिफ्रेशमेंट किया हुआ है, स्टेशनरी दिया हुआ है, ठेला हायर दिया हुआ है, प्रिंटिंग दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है। यानी बार बार हेड क्या हो रहे हैं, हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम कुछ हेड ले लेंगे। ये मान लीजिए हमने ले लिया एक तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम, हमने फर्स्ट हेड ले लिया। एक लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक लेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो आपकी इच्छा हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक ले लिया हमने पोस्टेज एंड टेलीग्राम। एक हमारे यहाँ हम देख रहे हैं तो बार बार वेजेस का भी आ रहा है स्टूडेंट, वेजेस का भी बार बार पॉइंट आ रहा है। आइए हम वेजेस का पॉइंट भी लेते हैं। एक रिफ्रेशमेंट का भी बार बार आ रहा है, और लास्ट जो बचेगा हम सन्ड्री के एक्सपेंस के नाम से ले लेंगे। कुछ भी मिसलेनियस एक्सपेंस ले लीजिए या सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी जो भी खर्चे बचेंगे वो सारे इसमें आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? सबसे पहले आपको देखा जनवरी 1 को 2017 को, जनवरी 1 को इसका अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 1000 रुपीज़ कैश रिसीव हुआ है स्टूडेंट। ये 1000 का कैश रिसिप्ट हुआ है, या गेट टू कैश। ये 1000 का कैश रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट में आएगा, पेमेंट हो गया है कुछ भी नहीं आएगा। 1000 रुपीज़ का कैश इसको रिसीव हुआ है, अब इसको करना है पेमेंट। पेमेंट करना है, आपको दे रखा है कि क्या क्या पेमेंट किया हमने। जनवरी 1 को 3 पेमेंट किया है, जनवरी फर्स्ट एंड जनवरी 1। स्टूडेंट जगह कम है थोड़ी सी, इसलिए जो ध्यान रखेंगे। स्टेशनरी, पोस्टेज एंड वेजेस, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड वेजेस का पेमेंट किया है तो बाय स्टेशनरी, बाय पोस्टेज, बाय वेजेस। 3 पेमेंट किए गए जनवरी 1 को, और इनका जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 50, 45 एंड 55। 50, 45 एंड 55, 50, 45 एंड 55 का पेमेंट किया गया है। अब देखिए स्टेशनरी का अमाउंट जो आएगा वो स्टेशनरी, यहाँ पेमेंट भी लिखा पूरा पेमेंट। अब ये कौन कौन से ऐड में आएंगे, ये आएगा स्टेशनरी में, पोस्टेज आएगा पोस्टेज में, वेजेस आएगा वेजेस में। ये इनके रिलेटेड अकाउंट में भी इसको हमने डाल दिया। चलिए ठीक है, आगे क्या करें उसके बाद जनवरी 6 को, जनवरी 6 को 2 पेमेंट किए गए। एक तो क्या ठेला हायर और एक कूली चार्जेस।
बाय ठेला हायर और बाय कूली चार्जेस। ये दो पेमेंट किए गए हैं। इनका पेमेंट का अमाउंट आपको गिवन है स्टूडेंट। ठेला हायर का 60 रुपये और कूली का है हमारा 50 रुपये, 50 रुपीज़। ये 60 है और ये 50 है। ये पेमेंट किया गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ठेला हायर, कोई हायर का कॉलम है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो इसको डाल दो मिसलेनियस में। और कूली चार्जेस, कोई कूली चार्जेस है क्या इसमें? कूली चार्जेस को हम चाहे तो कूली चार्जेस का अमाउंट कितना था स्टूडेंट? कूली चार्जेस का था यहाँ पे हमने ये रहा, ठीक है, नहीं है। कूली चार्जेस को मिसलेनियस में डाल दीजिए। कितना हो गया? 50। कूली चार्जेस को लगता है आपको तो वेजेस में भी डाल सकते हैं, आपकी वेजेस है, ये वेजेस खर्चा है, इसमें डाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जैसा आपको सूट करे उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, बस रिलेटेड अमाउंट होना चाहिए, रिलेटेड अमाउंट होना चाहिए। जनवरी 6 के बाद स्टूडेंट, जनवरी 6 के बाद देखा है आपको जनवरी 8, जनवरी 8 का पेमेंट देखेंगे आप स्टूडेंट, तो एक तो देखा बाय टेलीग्राम और बाय रेलवे फ्राइट, बाय टेलीग्राम एंड बाय रेलवे फ्राइट, बाय टेलीग्राम एंड बाय रेलवे फ्राइट। और अमाउंट गिवन आपको क्या है? 70 और 80, 70 और 80। अब एक तो टेलीग्राम था और एक क्या था? रेलवे फ्राइट। तो टेलीग्राम आ जाएगा, ये रहा टेलीग्राम 70। और रेलवे फ्राइट का कोई फ्राइट का है क्या? नहीं है, तो इसको डाल देंगे मिसलेनियस में। जिसका स्टूडेंट कोई हेड नहीं है उसको कहाँ डाल देंगे? मिसलेनियस में हम डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या देखा आपको? जनवरी 10 को देखेंगे हम, तो एक ही अमाउंट है केवल हमारे पास। जनवरी 10 का अमाउंट है आपका वेजेस केवल, और 90 रुपीज़ वेजेस है। तो बाय वेजेस 90, तो ये वेजेस के कॉलम में आ गया 90। क्लियर स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, थोड़ा जगह कम है क्योंकि अभी आगे और चलेगा, इसलिए थोड़ा इसको स्मॉल वर्ड्स में आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट ना। जनवरी 10 हो गया। उसके बाद देखा है आपको जनवरी 15 को 3 पेमेंट किए गए, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड ठेला। जनवरी 15 बाय पोस्टेज, नेक्स्ट प्रिंटिंग बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस और बाय ठेला हायर। यह जो आपको अमाउंट दे रखा है 15 का, 30, 40 एंड 30, 30, 40 एंड 30, 30, 40 एंड 30 का आपको पेमेंट दिया हुआ है 15 जनवरी का। अब देखिए पोस्टेज में डाल दीजिए 30 रुपीज़, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग में डाल दीजिए 40 रुपीज़, हायर का कोई नहीं है, हायर को डाल दीजिए लास्ट वाले मिसलेनियस में। ये हो गया हमारा 15 जन का। उसके बाद जनवरी 20 को दे रखा वो 2 आइटम, जनवरी 20 को अपने 2 पेमेंट किए, एक तो रेलवे फ्लाइट का और एक रिफ्रेशमेंट का। बाय रेलवे फ्लाइट बाय रिफ्रेशमेंट, रेलवे फ्लाइट एंड रिफ्रेशमेंट। रेलवे फ्लाइट कितना है स्टूडेंट? 70 और रिफ्रेशमेंट कितना है? 50। ये है हमारा 70 और ये है हमारा 50। ये 70 और ये 50 है। क्लियर स्टूडेंट? ये आपको गिवन है, ठीक है। अब रेलवे फ्लाइट का कोई कॉलम बना हुआ है क्या? नहीं है, तो रेलवे फ्लाइट को डाल दीजिए मिसलेनियस में। रिफ्रेशमेंट का बना हुआ है 50 रुपीज़, ये आ गया रिफ्रेशमेंट में। क्लियर स्टूडेंट? जो जिसका बेस होगा उसके बेस में से वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसका देखेंगे स्टूडेंट अपन जनवरी 25 के 2 अमाउंट है। स्टेशनरी और ठेला हायर, बाय स्टेशनरी बाय ठेला हायर। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टेशनरी और ठेला हायर कितना है? 30 एंड 40, यह गया 30, यह गया 40। स्टेशनरी का ये रहा कॉलम 30, ठेला हायर नहीं है, इसको 40 को इसमें डाल देंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा हो गया जनवरी 25।
उसके बाद दे रखा है आपको जनवरी 30, जनवरी 30 का उन्होंने 2 पेमेंट किए हैं, एक तो क्या प्रिंटिंग का और एक क्या वेजेस का। बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस और लास्ट आपका बाय वेजेस। अमाउंट कितना है स्टूडेंट? 50 एंड 80 आपको दिया हुआ है, 50 एंड 80। प्रिंटिंग का प्रिंटिंग में आएगा और वेजेस का वेजेस में आएगा। सारा कंप्लीट वर्क हमने कर लिया स्टूडेंट, सारा अमाउंट हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम करेंगे इनका टोटल। अब पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट किया हमने डी स्टूडेंट, जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको आएगा 920, यानी हमें 920 रुपीज़ का टोटल हमने पेमेंट किया है, जिसमें हमारा ये कितना है 50, 50, 100, 170, 145, ये हो गया हमारा 170 to 25, ये हो गया हमारा 50, ये हो गया स्टूडेंट हमारा 50, और ये आएगा हमारा अप्रॉक्स 190 to 20, 290 और 40, तो ये 170 हो गया, 145 हो गया, 225 हो गया, ये 50 हो गया, और ये आना चाहिए अप्रॉक्स 280 के आसपास। 100, ये स्टूडेंट आ रहा है हमारा 60, 30 एंड 40, 80, 30। कुल चार्जेस जो था, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 100, 200, 280, 320 आ गया। ये इसका टोटल आएगा 320। हम इन सब का टोटल करेंगे तो इनका टोटल कितना आएगा 920 आएगा स्टूडेंट। यानी कुल पेमेंट जो क्या है 920 का, क्या कैसे क्या है, टोटल महीने में पूरे में स्टेशनरी का पेमेंट किया 170 का, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का पेमेंट किया 145 का, वेजेस का पेमेंट किया 225 का, रिफ्रेशमेंट का 50 का पेमेंट हुआ है, और मिसलेनियस एक्सपेंस का 320 का पेमेंट हुआ है। टोटल पेमेंट जो हुआ है 920 का है, और टोटल जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ था वो कितना हुआ था स्टूडेंट 1000 का। यहाँ जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है टोटल वो कितना हुआ स्टूडेंट 1000। टोटल अमाउंट था हमारे पास 1000 रुपीज़। 1000 में से 920 का हमने क्या कर दिया स्टूडेंट एक्सपेंस कर दिया, तो बचा कितना बैलेंस 80। तो यह आएगा स्टूडेंट बाय बैलेंस CD, यानी हमारे पास जनवरी 31 को जो कैश का बैलेंस पड़ा होगा पेटी कैशियर के पास वो कितना होगा 80 रुपीज़ का। कितना होगा स्टूडेंट 80 रुपीज़ का। अब होगा क्या, इसका क्या फ़ायदा है स्टूडेंट करने का, अब पूरे मंथ में जो मैन अकाउंटेंट उसको इस सबको रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या करेगा केवल सिंगल एंट्री करेगा। टोटल करेगा क्या एंट्री 31 जनवरी को एक एंट्री करेगा ऑल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और 920 का पेमेंट कर देगा। यानी सिंगल एंट्री में उसका काम हो जाएगा, और ये पेटी कैश बुक एज ए सपोर्ट उसके पास रहेगी, जिससे कभी कोई दिक्कत आए कि यार ये अमाउंट मिसलेनियस में आपने इतना पेमेंट कर दिया, तो हम सीधा पेटी कैश बुक निकालेंगे और देखेंगे कि हमने ठेले का पेमेंट किया है, कूली का पेमेंट किया है, क्या क्या पेमेंट किया है, ये सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा पेटी कैश बुक। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।